दीपावली के बाद पोल्यूशन का लेवल बीमार करने वाला है। जयपुर में 5वें दिन AQI लेवल ऑरेंज कैटेगरी में रहा। PM 10 साल का लेवल सबसे ज्यादा रहा। इससे विजिबिलिटी भी कम रही। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑनलाइन डेटा के अनुसार राजधानी में शुक्रवार को पुलिस कमिश्नरेट पर 216, आदर्श नगर में AQI का लेवल 216 रहा। तय मानकों के अनुसार AQI लेवल ऑरेंज कैटेगरी में माना जाता है। इससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। कमिश्नरेट और शास्त्री नगर में PM 10 का स्तर 458 और PM 2.5 का लेवल 300 के पार रहा। भिवाड़ी और अलवर के बाद जयपुर सबसे प्रदूषित रहा। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुकी हैं। विवेक, प्रदूषण ने हवा का स्तर बिगाड़ दिया है। बात अगर दिल्ली, अलवर, भिवाड़ी की करें तो जयपुर अब इसके बाद में कई स्तर में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहा है। जानना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रदूषण को यहां पर बढ़ने से रोका जा सकता है, क्या कुछ इसके नुकसान देखे जा रहे हैं? दिवाली के साथ ही देश और प्रदेश की आबो हवा पूरी तरह बदल गई है। हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है और तमाम जो प्रदूषण के आंकड़े हैं उनसे पूरी तरह जाहिर हो रहा है कि हवा में किस तरह से रासायनिक पदार्थ जो है वो मानव शरीर पर सीधे तौर पर असर डाल रहे हैं। पराली जलाने के साथ ही पटाखों का धुआं अब तक जो है दिल्ली और NCR इलाके में लगातार हवा में घुलता हुआ नजर आ रहा है और अब सर्दी का असर शुरू हो चुका है और हवा में नमी के चलते ये जहरीला धुआं जो है वो ऊपर उठने में पूरी तरह नाकाम रहा है, जिसी के चलते लगातार दिवाली के बाद से आसमान में धुंध देखी जा रही है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी जयपुर सहित तमाम बड़े शहरों में इसी तरह के हालात जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पटाखे जलाने से जो धुआं था वो आसमान में ऊपर नहीं उठ पा रहा है, जिसी के चलते लगातार धुंध नज़र आ रही। वहीं दिल्ली NCR इलाके में लगातार जो पराली जलाने से धुआं उठ रहा है उसका असर भी अब जो है राजस्थान के कई इलाकों में देखा जा रहा है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर, अलवर और भिवाड़ी के बाद सबसे प्रदूषण के लिहाज से सबसे खतरनाक स्तर जो है वो जयपुर में देखा जा रहा है। जयपुर में भी दिवाली से लगातार आबो हवा पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। आसमान में हल्की धुंध नजर आ रही है, तो बाहर शहर के बाहरी इलाकों में विजिबिलिटी भी जो है काफ़ी हद तक कम हो गई है। AQI लेवल जो है अब राजधानी जयपुर में समेत प्रदेश के कई शहरों में 200 के पार पहुंच गया है। वहीं PM 2.5 और PM 10 का स्तर जो है वो भी 300 के पार है। तो लगातार हवा में रासायनिक पदार्थों जो मानक कारक है उनका दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसी के चलते लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई दिनों से लगातार लोगों को सांस लेने में तकलीफों के साथ ही आंखों में जलन की समस्या सामने आ रही है। चिकित्सकों को माने तो इन जिस तरह प्रदूषित हवा हो चुकी है, जिस तरह से रासायनिक पदार्थ हवा में मिल चुके हैं, उसके चलते सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं, सीनियर सिटीजन्स और अस्थमैटिक मरीजों में सामने आ रहा है। अस्थमैटिक मरीजों को जो है कहीं ना कहीं जो पंप की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह मानक कारक हवा में घुल रहे हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीधे फेफड़ों पर यह असर कर रहा है। वहीं गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ा। छोटे बच्चों को भी आंखों में जलन की समस्याएं सामने आ रही है। डॉक्टर्स की माने तो लोगों को जहां तक संभव हो खुले में जाने से बचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और कहीं ना कहीं शुद्ध वातावरण में रहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हवा में जो रासायनिक तत्व जो घुल गए हैं, जो प्रदूषण के तत्व हैं, उनसे पूरी तरह बचाया जा सके, साथ ही बचा जा सके। वही जिस तरह से हवा में प्रदूषण के कारक बढ़े हैं, लगातार जो है NGT के साथ ही स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो सख्ती दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये माना जा रहा है कि पड़ोसी राज्यों से भी जो हवा में प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सामने बड़ी चुनौती माना जा रहा है। हालांकि फैक्ट्री और वाहनों पर प्रतिबंधित क्षेत्र में जिस तरह से लगातार कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, दिल्ली में जिस तरह से लगातार डीजल वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है, स्कूलों में भी प्रदूषण के चलते 5वीं कक्षा तक के छात्रों की छुट्टी कर दी गई है, अन्य कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि राजस्थान में भी जिस तरह साल दर साल प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, राज्य सरकार अगर सख्ती दिखाती है तो डीजल चलित जो बड़े वाहन है या फिर जो अवधि पार वाहन जो चोरी छिपे शहरों में संचालित हो रहे हैं
उन पर पूरी तरह से लगाम कर सकती है। बड़े वाहनों को शहरों के भीतर घुसने से जो है मनाही की जा सकती है। इसके अलावा लगातार प्रदूषण नियंत्रण मंडल आमजन से ये अपील करता हुआ नजर आता है कि दिवाली से पहले इस तरह के लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी अभियान चलाए जाते हैं। लोगों से अपील की जाती है कि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का इस्तेमाल ना करें। साथ ही जो पराल जलाने की बात आती है, ग्रामीणों से इस तरह की अपील की जाती है कि उसको जलाने नहीं, उसके अलावा अन्य विकल्प जो उसके सामने मौजूद है, खाद बनाने का जो विकल्प है, उनकी तरफ ग्रामीण जाए, किसान जाए, जिससे पर्यावरण को पूरी तरह प्रदूषित होने से रोका जा सके और लोगों को साफ हवा और पानी मिल सके। जी विवेक, बिल्कुल प्रदूषण एक बड़ी चुनौती अब दिल्ली के साथ साथ जयपुर के लिए भी बन चुका है, जहां बात आपने बताया कि किस तरीके से हवा प्रदूषित होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में कदम उठाया गया है सरकार ने, जहां पर बच्चों की स्कूलिंग को लेकर कदम उठाया, ऑनलाइन क्लासेस का यहां पर फैसला लिया गया। तो क्या कुछ कहा जा सकता है अगर जयपुर में इसी तरीके से अगर प्रदूषण और हवा अगर इसी तरीके से खराब होती रही तो इस तरीके का फैसला, इस तरीके का कोई कदम उठाया जा सकता है? कि दिल्ली और राजस्थान की अगर तुलना की जाए तो दिल्ली के मुकाबले राजस्थान में फिलहाल प्रदूषण का वो स्तर नहीं है जो देश की राजधानी दिल्ली में है। राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण देखा जाए तो जयपुर, अलवर, भिवाड़ी, जोधपुर समेत भीलवाड़ा और ऐसे औद्योगिक इलाके जहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ज़्यादा विकसित शहर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण का स्तर राजस्थान में देखा जा